Hello everyone, welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are doing great. So आज का टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP. तो ESOP की सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होती है? तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले बेसिकली ESOP है क्या कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑफिसर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है। तो कंपनी के लिए खर्चा, इस एक्सपेंस को बोलती है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं अब ये देखते हैं एग्जांपल के हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। शिव लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एट 60 मींस कंपनी ने ESOP प्लान के अंडर 7 रुपए में शेयर्स अवेलेबल कर दिए। ऑन 1/6/2020 डेट दे रखी है। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट वाज 90 मींस अगर ये आपके कंपनी के एम्प्लॉइज अगर मार्केट से डायरेक्टली इसको खरीदते तो कितने में अवेलेबल होता है ये शेयर आपको? मार्केट प्राइस है 90 और फेस वैल्यू क्या है शेयर की? 10। सिचुएशन एक बार दोबारा समझते हैं। 10 रुपए का शेयर है, मार्केट में जाके अगर परचेज करेंगे तो 90 रुपीज का मिलेगा। कंपनी ने अपने ऑफिसर्स को, अपने एम्प्लॉइज को 60 रुपीज में ये शेयर अवेलेबल करा दिया है। आपको अगर 1000 इक्विटी शेयर कंपनी ने ऐसी स्कीम के अंडर इशू किए हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सबसे पहले कंपनी के पास आएगा कैश, कंपनी का कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ये टॉपिक 12th क्लास बीकॉम और एमकॉम लेवल पर हमारे पास आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि। तो कंपनी ने 1000 शेयर्स कितने रुपए लेकर? 60 रुपीज में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर इशू कर दिए हैं। कौन सी डेट? 1/6/2020 को, ठीक। जबकि ये शेयर्स कितने के थे? शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं हम? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज 10। 10 रुपए का शेयर था, मार्केट में 90 का अवेलेबल था मींस कितने प्रीमियम पर? 80 के प्रीमियम पर। 10 का शेयर अगर 90 में अवेलेबल है तो 80 क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। होपफुली आपको ये चीज समझ में आती है। तो 10 रुपए का शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80 के प्रीमियम पर अवेलेबल था। 10,000 रुपीज और 80,000 अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी प्रीमियम। सो कंपनी को कितने चाहिए थे? 90,000 शेयर्स और कंपनी को अवेलेबल कितने हुए? सिर्फ 60। तो जो डिफरेंस है 30 पर शेयर का कैसे कैलकुलेट किया? 90 माइनस 60। तो 30 पर शेयर इन 1000 शेयर्स पर जो कंपनी को एक्सपेंस हुआ उसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस डेबिट। तो कितनी अमाउंट आएगी ये? 60,000, 30,000 डन। ये होती है हमारी जर्नल एंट्री। मींस कई बार कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज और अपने डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर शेयर्स अवेलेबल कर देती है। तो जो डिफरेंस आपका आया उसको कंपनी बोलती है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। और ESOP का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया। जितने पैसे मिले बैंक अकाउंट में, शेयर कितने का था? 10 का, प्रीमियम पर अवेलेबल था 80 के। तो जो डिफरेंस 90 की जगह आपको मिले 60, तो 30 विल बी योर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब कवर करेंगे बोनस शेयर्स की क्या जर्नल एंट्रीज हैं। अब बात करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर। कई बार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अवेलेबल करा देती है तो उसे बोनस कह देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर, अगर कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स को बोनस डिक्लेयर करना चाहती है तो वो अमाउंट कंपनी को अरेंज करनी पड़ती है। कहां से अरेंज करनी पड़ती है? आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस? एक तो सरप्लस ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट का जो भी एक्सेसिव पार्ट है उससे वो बोनस में अमाउंट ट्रांसफर करेगी बोनस टू शेयर होल्डर नाम की चीज में, ठीक है। अगर जनरल रिजर्व है कंपनी के पास, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, इन चारों रिजर्व्स में से कोई भी रिजर्व अवेलेबल है तो कंपनी जितना भी बोनस डिक्लेयर करना चाहती है कंपनी को इन रिजर्व से वो अमाउंट बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब बोनस देने के 3 तरीके होते हैं। कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है पार पर, कंपनी इस बोनस को डिक्लेयर कर सकती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, और कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना सकती है। मींस 10 का शेयर था, 6 रुपए पर शेयर मांगा हुआ है, 4 रुपए मांगने थे कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी? फाइनल कॉल ड्यू करेगी, लेकिन फाइनल कॉल रिसीव नहीं होगी कंपनी को। फाइनल कॉल की जगह कंपनी ने क्या किया? बोनस टू शेयर होल्डर जो ये अमाउंट थी इससे एडजस्ट कर लिया। सपोजिबली कंपनी को
60,000 रुपए बोनस डिक्लेयर करना था और फाइनल कॉल थी 60,000 की ड्यू, तो कंपनी ने फाइनल कॉल को बोनस से एडजस्ट कर दिया। तो बोनस देने का तरीका क्या हो सकता है? पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाना। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। नॉर्मल अगर 60,000 का ही बोनस डिक्लेयर करना था कंपनी को, कंपनी इसके लिए फ्रेश इशू कर सकती है। सो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने फ्रेश इशू कर दिया, 60,000 के शेयर्स एज बोनस डिक्लेयर कर दिए, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की इसके अगेंस्ट। कई बार कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। सो 60,000 के शेयर्स अगर कंपनी ने प्रीमियम पर इशू कर दिए तो फेस वैल्यू कैपिटल में और प्रीमियम वाली अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और टोटल अमाउंट आपकी बोनस टू शेयर होल्डर। होपफुली आपको समझ में आ गया क्या बात की हमने कि कंपनी अपने प्रॉफिट से पहले जितना बोनस डिक्लेयर करना चाहती है वो प्रॉफिट से अकॉर्डिंगली बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेगी। फिर कंपनी बोनस इशू कर सकती है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट पार या बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, और कंपनी बोनस इशू कर सकती है बाय मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप। सो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं, आप उसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट टू मी।